अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज इन द पास्ट टेंस कैसे चेंज करेंगे और कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और जो पास्ट टेंसेस होते हैं इसके लिए मैं एक्सरसाइज भी देती हूँ, आप लोगों को काफ़ी एक्सरसाइज से भी कवर कर सकते हो। क्लास जो हमारे पास रूल्स थे वो मैं बता चुकी हूँ, हर चीज़ का अपना अपना रूल्स होता है। इस रूल्स को फॉलो करोगे तो इसके बावजूद आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना समझ आए तो आप जो है ये समझे कि मैंने लेक्चर भी अपलोड किए हुए गलत है। क्लास मैंने जो रूल्स आपको बताए मैंने ये सारे रूल्स आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो ये आपके सारे गलत हो जाएंगे। और क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो हमारा पास्ट पार्ट है पास्ट टेंसेस कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे इसको अब क्लास देखिए हमारे पास जो पास्ट टेंसेस है इसको कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में कवर, इसकी रूल्स को देखें तब आगे हम बढ़ेंगे। हर चीज़ की कोई रूल्स होती है, उस रूल्स पे चलता है। देखो इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच इन द पास्ट में आता है सेंटेंसेस के दरमियान, बट देयर इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये एक जो है उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। रूटीन हैबिट द रिपोर्टिंग स्पीच, उसके मुताबिक जो रूटीन उन्होंने बताया होगी सेंटेंस, यानी कोई किस थ्रू पे सेंटेंस आई हुई है, किस लफ्ज़ कह रहे हैं, कहाँ क्या जा रहा है, यानी कोई खेल रहा है क्या या कोई पढ़ा रहा है, यानी किसी चीज़ के ऊपर तो उनका स्पीड आया होगा। हैबिट और रूटीन का मतलब ये है देयर इज़ अ नो चेंज टेंसेज ऑफ द रिपोर्टेड थिंग, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बिकॉज क्यों और क्यों नहीं, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म को हम पास्ट में लेके आते, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। कैसे चेंज नहीं करनी इसको हम डिटेल से देखते हैं। आगे हमने जो है लेक्चर में आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी आपका लेक्चर कवरिंग में होता है तो लेक्चर कवर होने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप जो है इन चीज़ों पे ध्यान दें कि प्रेजेंट में क्या था, पास्ट में का रूल क्या था। अब जो पास्ट का रूल है वो कह रहे मैं चेंज नहीं करूँगा, लेकिन इसकी दो पार्ट्स है जो चेंज करते हैं, मैं आपको वो बता चुकी हूँ और फिर अगेन बताती हूँ। इसके पहले एग्जाम्पल देखें, जो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास वो ये है, ही सेड होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये आपके पास क्या है, एक आप इसे मुहावरा भी कह सकते हो, लेकिन ये हमारे पास पास्ट का जिक्र करती है। मोस्टली पास्ट में ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, जो आपके पास मोरल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट बात होती है, यानी एक मुहावरे जैसा आपके सामने कोई चीज़ आता है तो वो चेंज नहीं होती। सिर्फ ऑनली उसके अंदर क्या करना है आपने, अगर सेड टू है तो टोल्ड कर देना है। इसके अलावा अगर आपने सेज का सेज ही आता है, सेड है तो सेड आई आएगा। टू लगा हुआ है तो टू को, वो टू वाली जो टेबल मैंने बनाई हुई है उसको आप देख ले, टू वाले वैल्यू को चेंज कर दें, बाकी सारा आप वैसे का वैसे देखो। सबसे ईजी हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ही सेड होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ के ही सेड दैट इसलिए लगा जब कामों को हटा दिया, जब कामों को यहाँ से हटा दिया जाता है तो यहाँ पर सेड लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कामत है तो कामों हटाना था। जो होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो होनेस्टी यानी जो देनदारी है हमारे पास अच्छी पॉलिसी है। आई सेड द अर्थ इज़ राउंड, उसने कहा, मैंने कहा कि ज़मीन जो है गोल है, लेकिन ये देखो दैट को सिर्फ लगाया हुआ है, बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे। क्लास कितना इजी चीज़ है आपके पास, इसमें आपको कोई जी है मुश्किल नहीं है, सारे एग्जाम्पल आपकी ईजी है। लेकिन पास्ट का रूल क्या था क्लास, मैं ज़रा दोबारा याद करवाऊँ। पास्ट का रूल हमारे पास ये था कि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अगर सेंटेंस आता है पास्ट कंटिन्यूस में, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में इंडेफिनिट और साथ में पास्ट कंटिन्यूस के, ये दोनों चेंज होंगे किस चीज़ में, परफेक्ट में। याद रखने की क्लास, जब ये एंड वाला हमारे इंडेफिनिट वाला आता है, फिर हमारे पास कंटिन्यूस वाला आता है, इसको चेंज करेंगे परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूस में, ये दोनों आपके पास है। क्लास अगर आपको इस बात का यकीन हो रहा है कि ये इस लेक्चर का हमसे कुछ सीख रहे, तो क्लास आपको उसको डिले लेना होगा और आप उसको समझने के लिए आपको इस पर ज़्यादा वर्किंग करनी होगी। थोड़ा सा वर्किंग चाहिए आप लोगों की, बस आसान से आसान ग्रामर का हिस्सा है आपके पास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आप लोगों ने इसे मुश्किल तरीन हिस्सा बनाया हुआ है कि नहीं ये क्या है और कैसे हम पढ़ें इन चीज़ों को। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है पास्ट इंडेफिनिट था। पास्ट इंडेफिनिट का ये जिक्र नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट को जो सेंटेंस थे हमारे पास उसके अंदर इंडेफिनिट का जिक्र नहीं था, वो हमारे पास एक मुहावरे की शक्ल में थे। तो मुहावरे का जो वैल्यू हमारे पास होती है ये चेंज कभी भी नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि किस तरह ये हमारे पास आगे काम करता है। आगे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, उसको डिटेल से थोड़ा देखते हैं। जो एग्जांपल होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप एग्जांपल घर पे सॉल्व करते हो तो आप लोग इजीली समझ आ जाएगा। देखो ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल सेम है, इसको चेंज कुछ नहीं करना, सिर्फ दैट लगा देना है, वैसे का वैसे सेंटेंस नीचे उतार देना है। अब दूसरा देखो, दे सेड द यूनियन इज़ अ स्ट्रेंज, यूनियन ये बिल्कुल सेम क्लास, इसमें भी आपने दैट लगा के और साथ में क्या कर देना है, बाकी सेंटेंस वैसे उतार देना है, सेम टू सेम। दूसरा शी सेड द स्टार्स ट्विंकल, ये क्लास ये भी बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, आपको पता है इसके मीनिंग। ही सेड द सन इज़ अ स्टेशनरी,
ये भी बहुत ही सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। आई सेड द ट्रुथ इज़ एवर ग्रीन, ये देखो ये भी सेम है। इसके बाद ही यू सेड ट्रुथ ऑलवेज प्लेस, ये देखो हम ये भी हमेशा, ये एक मुहावरा है, सारे मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए ये चेंज नहीं होंगे। सिर्फ इसके अंदर जो चेंजिंग होगा वो किस चीज़ का होगा, वो आपके पास डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में होगा, बाकी आपके पास किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होगा। क्लास अगर क्लास समझ आ रहे कुछ सीख रहे हो तो काइंडली फिर उसके साथ शेयर करें और इसे देखते रहें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।